तुम यूं मिले हो जब से मुझे और सुनहरी मैं लगती हूँ, सिर्फ लबों से नहीं अब तो पूरे बदन से हंसती हूँ। मेरे दिन रात सलोने से सब है तेरे ही होने से, ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं। लेकिन जब याद करोगे तुम, मैं बन के हवा जाऊंगा। वेत्सा, तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। मेरी जान में हर खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा। ये ले बालाजी, मैंने सरू और फुल्ला के लिए नए कपड़े सिले हैं, तो याद से दे देना। और वहाँ जाकर बंसी की दुकान पर फोन लगाना, वो हमारे को बुला लेंगे। अरे आप एकदम टेंशन चिंता मुक्त हो जाओ, बालाजी सब संभाल लेगा काकी साहब। तू वहाँ जाकर तुरंत ही हमारे को सरू की खबर देना, हाँ भूलना मत। हाँ हाँ।
तू संभल कर जाना। आप भी अपना ख्याल रखना। पहुंचते ही फोन करूंगा। लो टेम्पू आ गया। अरे रोको भाई साहब। आपने सरोजा को देखा? अरे वो गुलाबी साड़ी में यहाँ थी ना जो औरत। अरे अभी तो यही थी। नहीं देखा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो सरोजा ही थी। मैं अपनी सरोजा को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। अब जाके चैन की सांस आई है, जब से ये मालूम पड़ा है कि सरू सरोजा की बेटी नहीं है। ये लड़की जब से इस घर में आई है ना, नाक में दम करके रखा था। ओह गॉड। एनी, एनी कहाँ तुम बेटा? किसी दिन मैं उस गवार गर्ल की जान ले लूंगी। पता है मॉम, आई वॉज सो हैप्पी कि वेद ने फाइनली उससे बात करना बंद कर दिया है। लेकिन वो गवार गर्ल, वो जानबूझ के उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, उसे अपनी अदाएं दिखा रही है। वेद में फिसले जा रहा है। I'm seriously going to kill her. दादा के पास लाइसेंस गन है ना? आज उस सरू का चैप्टर ही खत्म कर दे। एनी, बेटा ये तो क्या बोल रही है? प्लीज शांत हो जा। जब तक तेरी नानी और तेरी माँ जिंदा है ना, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होता आप दोनों से। आपके और नानी के सारे प्लान्स फ्लॉप होते हैं। I'm so irritated of you two. एनी, मेरे बच्चे प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। बेटा इस बार तुम्हारी नानी बिना कुछ बोले सरू को उसे गांव पहुंचा देगी वापस। हाँ, अब तक हम सरू को अपना निशाना बनाकर गलत कर रहे थे। हमें निशाना उसे नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को लगाना था, यानी उसकी माँ। वो कैसे? नानी खरस गई है, उसकी माँ को जाल में फंसाएंगी ताकि वो बाहर निकल ना सके। और यही देखकर जब बेटी अपनी माँ को तड़पते हुए देखेगी तो दौड़ते दौड़ते खुद गांव चली जाएगी। यही तो है तुम्हारी नानी का मास्टर प्लान। वर्षा, तू जल्दी यहाँ बैठ। वो सा अगर पूछे तो कहना मैं कुछ काम से गांव के बाहर गई हूँ। गौरी जी, गौरी जी हैं, मुझे उनसे कुछ काम ना। वो तो मंदिर की मंडली के संग तीर्थ यात्रा पर गई है, महीने भर बाद ही आवेगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। गौरी,
आज मारे को सारी बात सच सच बता। तो वह सा को देख के हर बार छुप क्यों जावे है? देख मारे को पता है कि अब बात जमीन की ना है, तो फिर के बात करने आवे वे थारे पास? वो अरे को मेरे सर की कसम है गोरी, सच सच बता। ये थारे पति है? तो फिर तो इनसे छुप क्यों रही है? गौरी, इतने साल तू अकेली रही, सब कुछ अकेली सहती रही, क्यों गौरी? हमारी सरू के लिए खुद की जान की परवाह तो बरसों पहले ही करना छोड़ दी थी। कहाँ गए वो माँ बेटी? हाँ, दोनों किसी हाल में जिंदा बच नहीं सकते। चल ढूंढो उन्हें और मिलते ही खत्म कर दो। पर जिस औरत ने मारे को मारने की कोशिश की थी वो बहुत खतरनाक है, और इससे पहले कि वो हमारी सरू के लिए खतरा बन जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे छिपते छिपाते दूर चली आई। मैं सरू के बाबा साहब के सामने कभी ना आ सकती हूँ, क्योंकि वो औरत बम्बई में उनके घर में ही रहती है। और अपनी सरू भी तो बम्बई में ही है। हाँ, इसीलिए हमेशा मारे को डर लगा रहता है। और मैं रामनाथ जी बाबा से हमारी सरू की सलामती के लिए भीख मांगती रहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बालाजी बम्बई जाए। अगर वो आसपास रहेगा ना तो हमारे दिल को तसल्ली रहेगी। लेकिन गौरी, देख के तो लगा है कि सरू के बाबा साहब थारे को और सरू को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार मिल तो ले, बात तो कर ले, हो सकता है कोई हल निकल आवे और सरू को उसके बाबा साहब मिल जावेंगे। देख तू वह बेचारी से अपनी बेटी होने का अधिकार मत छीन। ना बच्चा, वो औरत बहुत खतरनाक है और वो हार मानने वालों में से नहीं है। पर मैं जानबूझकर हमारी सरू को कोई खतरे में ना डाल सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैं सरू के बाबा साहब के सामने कभी ना आ सकती हूँ, कभी ना। आजकल तो वो हमारे को देखकर ही रास्ता बदल देते हैं। सरू, क्या हम गांव वालों को ही सावन की सुंदरता दिखती है और उसके आने की कदर होती है? अब तक तो अपने खरेस में पेड़ों पर झूले डल गए होते, लहरिया कपड़े सबके अपनी पेटी से बाहर निकल गए होते, मेहंदी, चूड़ी, सावन के गीत हर गली में बज रहे होते, भुट्टे के पकोड़े, मलाई, घेवर, इनकी तो बात ही निराली है। और यहाँ मुंबई में इतनी बरसात होने के बाद भी सब कुछ सूखा ही लग रहा है। सरू, ना क्यों ना हम मुंबई वालों को भी सावन का असली मजा दिलाए? मतलब हम सबको हॉस्टल में बुलाकर सावन का त्योहार मनाएंगे, घेवर और लड्डू बनाएंगे, सावन के गीत गाएंगे और अपने खरेस जैसा केसरिया रंग सजाएंगे। बड़ा मजा आएगा ना? हाँ, और सबको कहेगी कि लहरिया कपड़े पहन के आए। सरू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और इसी बहाने थारे चुनाव का प्रचार भी हो जाएगा। सब आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। चल तैयारा करते हैं, तो देर किस बात की? बातें तो करनी है। वीत्सा से, रचना से कहूंगी कि किसी तरह बस उन्हें लेके आए, फिर मैं उन्हें अपने तरीके से बता दूंगी। सरू, चलना। हाँ, चल। मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया रचना कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में तो बिल्कुल नहीं जाना। प्लीज भाई, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, चलो ना। आपको पता है कि सरू ने कितनी तैयारियां की उस उत्सव की? पता है, इतने अरेंजमेंट किए, बहुत मजा आएगा भाई। प्लीज चलो ना। देखो ना, मेरा बहुत मन है जाने का और वहाँ मुझे अकेला अलाउ नहीं करेगी। आपको तो पता है। क्या अलाउ नहीं करूंगी मैं? बोलो, क्या कह रही थी? वो मॉम, हॉस्टल में ना एक पार्टी है सावन उत्सव की, तो अब उसमें जाना है मुझे। कितने बजे तक चलेगी ये पार्टी? देखो, अगर 8 बजे के अंदर आ जाओगी तो ठीक है, वरना कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब वो वेद भाई
भाई भी मेरे साथ जा रहे हैं मॉम। हाँ हाँ मॉम, मैं भी जा रहा हूँ, सो यू डोंट हैव टू वरी, शी विल बी फाइन। अगर साथ में जा रहे हो तो ठीक है, बट ज्यादा लेट मत करना। आप परेशान मत होइए। फंसाया है तुमने मुझे। आपने भी तो फंसाया था मुझे बराबर। जाके तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो गया था। थैंक यू भगवान जी। वो देखो सरू आ गई। सरू इतना सच धज के बिना काला टीका लगाए तो सबके सामने आ गई। अरे इतना सुंदर सा लहरिया पहन के इतना सच धज के सबके सामने आएगी तो किसी की नजर लग जाएगी ना। ध्यान रखा कर अपना। सरू वो देख अनिका ही। भारे को आज तक उस मुहावरे का मतलब ना पता चला, लेकिन आज समझ आ गया। कौन सा मुहावरा? वही कौवा चला हंस की चाल। मैं नानी और मॉम के भरोसे नहीं रह सकती। आज इस सरू से बदला लेने के लिए मैं अपना प्लान यूज करूंगी। बस मुझे किसी भी तरह इसके हॉस्टल रूम की कीज चुरानी है, फिर देखो कैसे सरू की लाइफ बर्बाद। देखा, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। मैं तेरी राइवल आज खुद तेरी पार्टी अटेंड करने आई हूँ। वो क्या है ना, मुझे कोई फालतू की नॉनसेंस नहीं चाहिए। अगर मैं आज नहीं आती तो सब कहते कि अनिका डरपोक है। अनिका इज अ फट्टू। वो सरू से जलती है इसीलिए आज पार्टी में नहीं आई। लेकिन मैं अनिका बजाज किसी से नहीं डरती। बाय द वे नाइस पार्टी। हाँ, मुझे तो लगा था कि तू अपने गांव की कोई टैकी सी पार्टी थ्रो करेगी, सबको नमकीन भुजिया जलेबी खिलाकर वापस भेज देगी। बट दिस इज इम्प्रेसिव। मुझे नहीं लगा था कि तू इस तरह से अपनी कैंपेनिंग करेगी। क्या? हाँ, ये पार्टी, ये तामझाम एंड ऑल, लोगों को एंटरटेन करके अपना वोट बैंक बनाना चाहती है ना। आइडिया बुरा नहीं है। सरू, पार्टी बहुत अमेजिंग है। हमने आज तक ऐसी पार्टी नहीं देखी। थैंक यू, सच में बहुत मजा आ रहा है ना? रियली दिस इज ऑसम। अब तो हम पक्का तुम्हें ही वोट करेंगे। सरू, सोचा नहीं था मैंने, लेकिन इस सावन उत्सव का असर पड़ रहा है थारे चुनाव पर। ना फुल्ला, ये सब मैंने चुनाव प्रसार के लिए ना किया है। और ये तो फिर ऐसा हुआ ना कि मैं वोट खरीद रही हूँ। हमारे को ऐसी जीत ना पसंद। और चाहे अनिका और उसके पलटन कुछ भी कहे, हमारे को अच्छी तरह से पता है कि मैंने ये सावन उत्सव क्यों रखा है। स्टॉप दिस ड्रामा। ऑफ कोर्स वोट्स के लिए किया है। वेद
फुल्ला, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए? चलो मैं कर देती हूँ। हाँ चलो चलो। आप अठे आए, हमारे को बहुत अच्छा लगा। हमारे को आपसे कुछ बात करनी है। ये सब क्या है? हमारे लिए तोहफा? मतलब आप हमारे से नाराज ना हैं? तुम्हारी एक अमानत मेरे पास रह गई थी, वही लौटा रहा हूं। आपको 20,000 रुपए चाहिए थे ना, ये लीजिए। इसे संभाल के रखिएगा, किसी को बेचिएगा मत। मैं वापस आके जरूर लेकर जाऊंगी। भारी बूंदे के पास कैसे आ गई? मैंने तो सोनार के पास गिरवे रखी थी। आज सुबह से माहिरी की बड़ी याद आ रही थी। वेत्सा ने ये बूंदे लौटाकर हमारे पर बहुत बड़ा एहसान किया, और इसे इतना नाराज होकर भी वो सिर्फ हमारे भले का ही सोच रहे हैं। बाद इतना सुकून मिला है। सुलागियो जैसे मायरी ने हमारे को गले लगाया। वेद के जितना करीब जाना चाहती है चली जा सरू, लेकिन आज मैं जो करने वाली हूँ उसके बाद वेद तुझसे बात तो क्या तुझे पहचानने से भी मना कर देगा। वो तुझे अपनी नफरत के लायक भी नहीं समझेगा। आगे का प्लान क्लियर है ना गाइस? कैसे भी करके सरू से वो चाबियां लेनी है। वो चाबियां ही उसकी नाम, उसकी इज्जत, उसका सब कुछ बर्बाद करने का फर्स्ट स्टेप है। ताजा ताजा मसालेदार जलजीरा तैयार है। ये लो, ये लीजिए। हाय रचना, देखो आई नो तुम मुझसे बहुत ज्यादा अपसेट हो। आई एम सॉरी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चल अब वेद भाई, रचना की बच्ची तो अपना बॉडीगार्ड लेकर आई, कोई बात नहीं। मेरा नाम भी चरण है, मैं अपने इंसल्ट का बदला आज लेकर ही रहूंगा। यहाँ पर खड़े हर किसी को पता है कि तुम कितने घटिया। No thanks. ये सरू और वेद भाई के बीच की चुप्पी ना पार्टी का पूरा माहौल खराब कर रही है। कुछ तो करना पड़ेगा। Hey guys,
अटेंशन प्लीज। अब सरू ने इतनी अमेजिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की है तो इसमें थोड़ी फन, थोड़ी मस्ती, थोड़ी एनर्जी भरना तो बनता है कि नहीं? तो क्यों ना एक गेम हो जाए? हाँ। ये उत्सव हमारा है तो खेल भी हमारे जैसा ही होना चाहिए ना, बिल्कुल देसी। खो खो खेलते हैं? हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। देखते हैं इन बम्बैया लोगों में कितना दम है। हाँ यार, मैंने भी कभी खो खो खेला नहीं। साउंड्स एक्साइटिंग। तो फिर देर किस बात की है? टीम्स बनाए? हाँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द गेम। रुको रचना। इलेक्शंस में खड़े होने वाले दो लोग जब यही हैं, तो ऑब्वियसली टीम के कैप्टन्स भी वही दोनों बनेंगे। एक टीम मेरी और एक सरू की। जिया, गेम के बहाने हमें गवार गर्ल से उसकी चाबी लेनी है। बहुत हो गई छोटी मोटी ट्रिक्स। इस गवार गर्ल को अंदाजा भी नहीं है कि आज मैं इसके साथ कितना बड़ा गेम खेलने वाली हूँ। हे भगवान, मुझे पूरा यकीन है आज जिस औरत को मैंने देखा वो सरोजा ही थी। मेरा दिल जानता है भगवान कि सरोजा यहीं कहीं है, यहीं कहीं है मेरे पास। भगवान, अगर वो सच में मेरे पास है तो प्लीज मुझे उससे मिलवा दीजिए। मैं मानता हूं कि 18 साल पहले मैं मेरी सरोजा हमारी बेटी की रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन आज अगर वो मेरे सामने आ गए ना तो मैं उन पर एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा। भगवान प्लीज प्लीज आपसे विनती है, बस एक बार मुझे मेरी सरोजा से मिलवा दीजिए। एक बार मुझे मेरी सरोजा से मिलवा दीजिए। रेडी? तैयार। कम ऑन, अब सब अपनी टीम चूज करेंगे। मैं तो हमेशा सरू के साथ हूँ। मैं भी। आई मीन, चाहे जो भी हो, जीतेंगे तो हम ही। हाँ बिल्कुल, जीत तो हमारी ही होगी। वेद, तुम किसकी टीम में हो? कम ऑन, जॉइन माय टीम। नो भाई, हमारी टीम में आओ। हाँ वेद साहब, प्लीज आइए ना। मेरा मन नहीं है। वेद साहब प्लीज आइए ना, खेलिए ना, मजा आएगा। प्लीज कम ऑन। हाँ आओ ना। नहीं भूला, अच्छा मेरा मन। वेद साहब खेलिए ना, प्लीज आओ ना, बहुत मजा आएगा। पता था वेद तो मेरी साइड ही रहेगा। गेम ऑन।
बातों पे वार, नाम हो रोशन सब पे भार, साझ तलक बजती है ताली, छोरी अच्छाई सब पे भारी। अपनी बेटी को आपसे दूर रखकर शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप हमारी सरू का खूब ख्याल रखेंगे, उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। सरोजा